किसी को किसी की जुदाई मार डालेगी, किसी को किसी की बेवफाई मार डालेगी। दोस्तों, इस बायो मंत्र परिवार को छोड़कर मत जाना, वरना घर की लुगाई और बाहर की महंगाई मार डालेगी। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बायो मंत्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल साइंस की। जनरल साइंस जो है, काफी सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल साइंस से। और राजस्थान के अंदर और इंडिया लेवल के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के अंदर जनरल साइंस पूछी जाती है। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम जनरल साइंस इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं और उसी के साथ में सबसे पहले बात करेंगे कि जो एग्जाम्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनके अंदर जनरल साइंस पूछी जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी, आरएएस, पटवार, एसएससी, पुलिस, रेलवे, एलडीसी, और साथ ही साथ हम देख लेते हैं यहां से रेलवे के अंदर एनटीपीसी और ग्रुप डी। उसके बाद में यूपीएससी के अंदर आईसीआईएस आ जाएगा, पीसीएस आ जाएगा, और भी काफी सारे इसके अंदर पोस्टें होती है। तो अलग अलग एग्जाम्स इनके होते हैं। आरएएस, पटवार, एसएससी, पुलिस, रेलवे, एलडीसी। उसके बाद बात करें तो जेट, ICAR, BHU, साथ ही साथ हम बात करते हैं यहां से नीट, RPSC। तो काफी सारे एग्जाम्स हमारे पास में आते हैं जिनमें क्या पूछी जाती है, जनरल साइंस से कुछ क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं आपसे। समथिंग किसी ना किसी में जो एग्जाम्स हैं इनके अंदर 8 से 10 नंबर का पोर्शन या 10 से 15 नंबर का पोर्शन जो है जनरल साइंस का होता ही होता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस जो है रेलवे के अंदर एनटीपीसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से, फिजिक्स से ज्यादातर क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं। तो उन सभी की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और पहले हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन मतलब जनरल साइंस आखिर है क्या। तो उसकी बात करते हैं सबसे पहले कि जनरल साइंस मतलब साइंस कहते हैं किसे है। सबसे पहले तो प्रकृति के क्रमबद्ध व तथ्यात्मक ज्ञान को क्या कहते हैं, साइंस मतलब विज्ञान कहते हैं। अगर बात करें कि जो साइंस है किस भाषा का शब्द है ये, तो लैटिन भाषा का शब्द साइंसिया से मिलकर बना हुआ है, साइंसिया से बना हुआ। ठीक है, किससे बना है, साइंसिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है। क्या होता है, जानना होता है। ठीक है, इसी के साथ आगे बात करते हैं कि हम इसमें प्राकृतिक विज्ञान की बात करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। दोनों पार्ट की अगर बात करें यहां से, तो भौतिकीय विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, इसके अंदर निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि इसके अंदर सजीव जीवों का अध्ययन किया जाता है। या हम कह सकते हैं निर्जीवों का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जबकि जीव विज्ञान के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं कि भौतिकीय विज्ञान के कितने प्रकार है। तो इन सब की हम यहां से बात करते हैं। भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत आता है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जिसको हम बोलते हैं, फिजिक्स। उसके बाद में आता है रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री। उसके बाद आता है आपके पास में गणित, जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि इसके अंदर आता है खगोलिकी, भूगर्भिकी, और उसके बाद में आता है आपके पास में यहां से सांख्यिकी, और आगे आता है कंप्यूटर विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित, खगोलिकी, भूगर्भिकी, सांख्यिकी और कंप्यूटर विज्ञान, ये सारी की सारी शाखाएं आती है। जबकि मैं आपसे बात करूं अपने जीव विज्ञान की, तो जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान। और इसके दो पार्ट हैं, एक तो है जंतु विज्ञान और एक है पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जबकि पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बॉटनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉटनी बोला जाता है। इसी के साथ में हम सबसे पहले जीव विज्ञान की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जो कि पूरी तरीके से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जहां से जिस टाइप का क्वेश्चंस बनता है टॉपिक वाइज उनकी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है यहाँ से आता है वह जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की हम बात करते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी की बात करते हैं। तो जो बायोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगस, जिसका मतलब होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। बायो प्लस लोगस, जिसका मतलब होता है लाइफ, जिसका अर्थ क्या होता है? लाइफ स्टडी, मतलब जीवन का अध्ययन करना। क्या होता है? जीवन का अध्ययन करना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें जीव विज्ञान कहते किसे हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। और बात आती है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? आपके अरस्तु, एरिस्टोटल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, एरिस्टोटल। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, जो कि आपके जीव विज्ञान के जनक हैं, फादर हैं। हम बात करें जीव विज्ञान की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन है? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई की बात करें आपसे तो कौन है? कोशिका है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात पे। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी क्या है? जीव विज्ञान की सेल मतलब कोशिका है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ से किसने किया था? लेमार्क व ट्रेवीरेनस। ठीक है, किसने किया था? लेमार्क व ट्रेवीरेनस ने किया था। और बात करते हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी, बॉटनी एंड इकोलॉजी की बात करते हैं यहाँ से। फादर ऑफ बॉटनी एंड इकोलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी एंड इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की जो फादर हैं, जनक हैं, वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ से, थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। अब बात करते हैं कि एक सजीव का निर्माण किस तरीके से होता है, सजीव की बॉडी का निर्माण किस तरीके से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आती है कोशिका मतलब सेल, सबसे पहले आती है कोशिका,
मतलब सेल। उसके बाद में आता है ऊतक, मतलब कोशिकाएं बहुत सारी मिलकर क्या बनाती है, ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक तंत्र बनाते हैं। ऊतक तंत्र बनाने के बाद में जो ऊतक तंत्र होगा वो बनाएगा अंग, मतलब ऑर्गन। और अंग बहुत सारे मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र का निर्माण करने के बाद में किसका निर्माण होता है, आपके शरीर का निर्माण होता है, मतलब बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जीव विज्ञान को दो भागों के अंदर या दो पार्ट में डिवाइड किसने किया था, तो उन वैज्ञानिक का नाम है ओडम। ओडम नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, दो भागों में। एक था पादप विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। एक है पादप विज्ञान और दूसरा है जंतु विज्ञान। तो दो भागों में किसने बांटा है जीव विज्ञान को, तो ओडम ने बांटा है। अब आगे हम बात करते हैं आपसे कि जो पादप विज्ञान है ये क्या है। पादप विज्ञान या इसी को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या है नाम, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान। तो दोनों की बात कर लेते हैं। यहां से सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पादप विज्ञान। पादप विज्ञान की हम बात करेंगे यहां से, फिर हम कह सकते हैं बॉटनी। क्या कह सकते हैं, बॉटनी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये आता है हमारे पास में। और इसकी बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं। अगर बात आए फादर ऑफ बॉटनी की, मतलब फादर ऑफ बॉटनी की, तो क्या नाम हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन है, फादर ऑफ बॉटनी के हैं फादर, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। आगे बात आती है आपके पास में कि कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज। सबसे पहले हम बात करते हैं मृत कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कब की थी ये कब की थी भैया, 1665 के अंदर। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते का जो कोर्क होता है, कोर्क नामक कोशिका के अंदर या कोर्क नामक पादप के अंदर जो है इन्होंने मधुमक्खी के समान जो खड्डे थे, छत्ते के समान जो खड्डे थे उसके अंदर उन खड्डों को क्या नाम दिया इन्होंने, सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया भैया, सेलुला नाम दिया, सेलुला। और बात आए अगर आपके पास में कि जीवित पादप कोशिका की खोज किसने की थी, इन्होंने तो मृत पादप कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ध्यान देना है आपको, मृत। लेकिन जीवित पादप कोशिका की बात आए, जीवित पादप कोशिका की खोज किसने की है, तो ध्यान रखना है आपको। क्या क्या ध्यान रखना है, मेलपीडी व ग्रीव ने। किसने की थी, मेलपीडी व ग्रीव ने जीवित पादप कोशिका की खोज की है। आगे हम देखते हैं कि जो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने क्या क्या किया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से रॉबर्ट हुक ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल कर रखी है, हम भी तो जाने। देखें, सबसे पहले कोशिका की खोज इन्होंने की, कोशिका की खोज की। दूसरे नंबर पे इसी कोशिका को नाम दिया, कोशिका शब्द जो कोशिका है ये नाम किसने दिया था, इन्होंने दिया था। तो कोशिका शब्द भी इन्होंने ही दिया। और तीसरे नंबर पे बात करें तो सेलुला जो शब्द है वो भी इन्होंने ही दिया, सेलुला शब्द। और कोशिका विज्ञान के पिता भी इनको कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के पिता, फादर ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका विज्ञान के पिता भी इनको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक भाई साहब को। और साथ ही साथ हम बात करें, इन्होंने एक पुस्तक है इनकी माइक्रोग्राफिया नाम की, एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया में इन्होंने इन कोशिकाओं के बारे में संपूर्ण डिटेल में इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, इस माइक्रोग्राफिया जो बुक है इनकी, इसमें कोशिका की खोज के बारे में, कोशिका शब्द के बारे में, सेलुला शब्द के बारे में और कोशिका विज्ञान के पिता इनको कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको माइक्रोग्राफिया से मिलती है। नेक्स्ट आता है जंतु विज्ञान की हम बात करेंगे। अब जंतु विज्ञान की मतलब जूलॉजी की, जूलॉजी। ठीक है,
हमने यहाँ पे डेफिनेशन की बात कर ली कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। उसे हम क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। अगर बात आती है यहाँ से जंतु कोशिका या जीवाणु कोशिका की खोज किसने की? जंतु कोशिका या जीवाणु कोशिका की खोज किसने की? जीवाणु कोशिका की खोज तो ये की है आपके एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक और ये की है 1676 के अंदर। कब की है? 1676 में। आगे बात आती है कि जो आपके एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक हैं, इन्होंने और कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल कर रखी है, तो ध्यान से देखिएगा कि जो आरबीसी है उसकी खोज भी इन्होंने की है। आरबीसी की खोज इन्होंने की है, शुक्राणु की खोज इन्होंने की है, और साथ ही साथ बात करते हैं प्रोटोजोआ की खोज भी इन्होंने की है। प्रोटोजोआ की खोज भी इन्होंने की है, और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज भी इन्होंने की है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज भी आपके एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक ने ये निम्न उपलब्धियां जो है इन्होंने हासिल कर रखी है। तो आपको ये ध्यान देना है। आरबीसी की खोज किसने की? एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक ने। शुक्राणु की खोज इन्होंने ही की है, प्रोटोजोआ की, बैक्टीरिया की, सबकी इन्होंने की है, ठीक है, चारों की। और इधर जीवाणु जंतु कोशिका की खोज तो इन्होंने कर ही रखी है ऑलरेडी, ठीक है। अब बात आती है आपके पास में कि पादप विज्ञान हो गया है, जंतु विज्ञान की हमने कुछ की पॉइंट्स की हमने बात कर ली है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है आखिर ये कहते किसे हैं? भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं? तो जीव विज्ञान की यहां से हमने बात कर ली है। भौतिक विज्ञान की बात आती है, ये भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए भौतिक विज्ञान जो है कहते किसे हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा ऊर्जा व इनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बात पे, पदार्थ तथा ऊर्जा व इनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगर इसके जनक की बात करें या फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो कौन है? न्यूटन है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता की बात करें, आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता की बात करें तो कौन है? विज्ञान के पिता वो है आइंस्टाइन। कौन है? आइंस्टीन है। तो ध्यान दीजिएगा यहां से, अगर जनक की बात करें तो न्यूटन, और आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता या आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? आइंस्टीन है, ठीक है। अध्यासित जो अध्ययन है उसकी दृष्टि से अगर हम बात करें, अध्ययन की दृष्टि से भौतिक विज्ञान को 6 शाखाओं के अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। कितनी शाखाओं के अंदर पढ़ा जाता है? 6 शाखाओं के अंदर पढ़ा जाता है अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है। 6 शाखाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बात करते हैं आपके यहाँ पे प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा, चौथा है चुंबकत्व, और 5वां है ध्वनि, और 6वां है यांत्रिकी। तो अध्ययन की दृष्टि से हम भौतिक विज्ञान को 6 शाखाओं के अंदर डिवाइड करते हैं, प्रकाश, विद्युत, ऊष्मा, चुंबकत्व, ध्वनि और यांत्रिकी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की बात करते हैं, और रसायन विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान इंग्लिश में बोला जाता है केमिस्ट्री। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। बात ध्यान से सुनना कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन व इनमें परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं?
अरे रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। बात आती है कि इसकी खोज किसने की, मतलब रसायन विज्ञान का पिता कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा, लेवोइजियर। लेवोइजियर कौन है? लेवोइजियर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से बात पे, लेवोइजियर फादर ऑफ रसायन है। और इसके बाद में बात करें अपन कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है। तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र भाषा के शब्द, मिस्र भाषा का शब्द है, मिस्र भाषा का शब्द है कीमिया। मिस्र भाषा के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। क्या होता है? काला रंग होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो मिस्रभाषी लोग हैं, मिस्रभाषी लोग काली मिट्टी को क्या कहा करते थे? केमी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? केमी कहा करते थे। तो ध्यान रखना यहाँ से, मिस्रभाषी लोग क्या कहा करते थे? काली मिट्टी को केमी कहा करते थे। और शुरुआत में जो रसायन विज्ञान है उसको किस नाम से जाना जाता था? रसायन विज्ञान को शुरुआत के अंदर किस नाम से इसको जाना जाता था, मतलब इसके अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ से, केमी टेकिंग कहा करता था। क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग कहा जाता था। ठीक है ना। शुरुआत में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग कहा जाता था। और हम बात करें यहाँ से कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, परमाणु। क्या नाम है? परमाणु है। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो परमाणु हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं और परमाणु से क्या बनता है, और फिर आगे की प्रोसेस को हम यहाँ पे बारी बारी से देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब आती है हमारे पास में कि जो परमाणु है ये तत्वों से मिलकर बने होते हैं। किन से मिलकर बने होते हैं? तत्वों से। और प्रकृति के अंदर टोटल 118 तत्व है, जैसे कि आपने नाम तो सुना ही होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है ना। ये 10 बता रखे हैं मैंने आपको ताकि समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हो, अगर आपकी डिमांड रही तो मैं पूरे 118 तत्वों को आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ। ठीक है। और एक ही बार में टेबल में आपको याद भी हो जाएगी। ट्रिकली मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, बस सिर्फ जरूरत है तो वो है आपकी डिमांड की। आगे हम बात करते हैं कि जो परमाणु है वो मिलकर क्या बनाते हैं। तो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स, या हम इसको कह सकते हैं यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यौगिक, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। अब अणु की बात करें, जैसे कि आपको पता होगा H2O क्या है? एक अणु है। NH3 क्या है? एक अणु है। H2SO4 क्या है? एक अणु है। अगर इसके अणुभार की मैं बात करूं आपसे, मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं अणुभार की, तो कैसे निकालोगे? चलिए मैं बताता हूं आपको कैसे निकालना है। H2O का कैसे निकालना है? देखो, आपको परमाणु क्रमांक के साथ साथ द्रव्यमान संख्या भी पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो 1 तो हाइड्रोजन का हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है ना। एक तो एक हाइड्रोजन इसका और एक इसका। ठीक है, दोनों का एक इसका द्रव्यमान संख्या और एक इसकी द्रव्यमान संख्या। ऑक्सीजन की मैं बात करूं यहाँ से, तो ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है आपके पास में? कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है ना। परमाणु क्रमांक तो 8 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16 होती है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? जोड़ने पे कितना हो जाएगा भाई? 1 + 1 मतलब 2, 2 + 16 बराबर कितना हो जाएगा? 18 AMU। 18 AMU इसका क्या हो जाता है? अणुभार हो जाता है। क्या हो जाता है? अणुभार। अणुभार निकालना बता रहा हूं मैं आपको। NH3 की बात करोगे तो यहाँ से 1:3 में होता है ये, और ये 2:1 के अंदर होता है। तो ध्यान देना आप यहाँ पे। नाइट्रोजन का होता है 14, और प्लस में हाइड्रोजन का कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया।
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 17 AMU आपके अमोनिया का अणुभार हो जाता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं H2SO4 की। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, मतलब 1+1 प्लस सल्फर कितने हैं? सल्फर का होता है 16, 16 मतलब 32, ठीक है ना, 32 और प्लस ऑक्सीजन का 4, 8, 16, 16 चौको 64, 64 इसका हो गया, मतलब 8, 8, 8 का दूना कर दो 16, 16 के और 4, 4 बार 16 को जोड़ोगे कितना जाएगा? 64 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 4 और 2 6 7 8, 8 ये इधर आ गया और 3 और 6 9, 98 AMU इसका अणुभार निकल के आ जाता है आपके पास में। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो अणु है ये क्या होते हैं, अणु मिलकर क्या बनाते हैं ये देखते हैं यहाँ से। तो अणु मिलकर आपके क्या बनाएंगे? मिश्रण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मिश्रण बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सर बनाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना यहाँ से कि जो मिश्रण है या फिर अणु है, अणु की बात करता हूं मैं, तो इनके परमाणुओं के बीच में जो अनुपात है वो निश्चित होता है। क्या होता है? परमाणु का अनुपात निश्चित होता है, जबकि मिश्रण के अंदर परमाणु का अनुपात अनिश्चित होता है। क्या होता है? परमाणु का अनुपात अनिश्चित होता है। जैसा कि मैं आपसे उदाहरण की बात करता हूं यहाँ से, तो हवा, ज्वालामुखी, हवा, ज्वालामुखी, सागर, नदियां, समुद्र, सागर, नदियां, समुद्र, ठीक है, समुद्र, शोष, और उसके बाद में झाग, धुआं, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, मिश्रण के अंतर्गत, क्योंकि इसमें कई सारे जो है तत्व मौजूद होते हैं, कई सारे अणु मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो के अंदर जनरल साइंस की हमने इंट्रोडक्शन की बात की है। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए, बाकी फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।